नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। गोड्डा में अपराधियों ने मुखिया को मारी गोली, पुलिस जांच में जुटी। गोड्डा जिले के मुफ्ती थाना क्षेत्र में बड़ी कल्याणी पंचायत के मुखिया कंदन वैद को देर रात अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया। हेलमेट की वजह से गोली नीचे की ठुड्डी से लगकर निकल गई। फिलहाल वह सदर अस्पताल में इलाजरत है। मामले को लेकर गोड्डा पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। सीडीपीओ एवं डीएसपी ने घायल मुखिया का बयान ले लिया है। हालांकि किस वजह से उन पर गोली चली, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। जब मुखिया से इस संबंध में बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि घटना के पीछे बिचौलियों का हाथ हो सकता है। वे अबुआ आवास और पेंशन योजना में अपनी भागीदारी चाहते हैं। इसे लेकर कुछ दिन पूर्व उन्हें धमकी भी मिली थी। मुखिया कुंदन कुमार ने प्रशासन से अपील की है कि वे सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को सही ढंग से संचालित करने में उनकी मदद करें। गोड्डा में गैस सिलेंडर विस्फोट से 3 घर जलकर राख, सड़क पर आ गए पीड़ित परिवार। गोड्डा जिले के पड़या हाट में 3 घर जलकर राख हो गए हैं। इस घटना में लाखों का नुकसान हुआ है। जानकारी के मुताबिक गैस सिलेंडर विस्फोट से आग लगी थी। घटना माधुरी गांव के झां टोला की है। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। बताया जा रहा है कि खाना बनाने के दौरान सिलेंडर में विस्फोट हुआ और आग लग गई। आग इतनी तेज से फैली कि आसपास के 3 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। पहले तो जब स्थानीय लोगों को आग की भनक पड़ी तो खुद से ही लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की। बाद में दमकल की 2 टीम पहुंची। किसी तरह से आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक सारे सामान जलकर राख हो चुके थे। घटना में दिवाकर झा, पप्पू झा और हीरालाल झा के घर पूरी तरह से जलकर नष्ट हो चुके हैं। दिवाकर झा के घर में रखी हुई बाइक भी पूरी तरह से जल गई। घटना के बाद पीड़ित परिवार सड़क पर आ गए हैं। उनके सामने रहने खाने की समस्या आ गई है। अगर उनको प्रशासन की ओर से कोई मदद व राहत मिलती है तो उम्मीद की जा रही है कि परेशानी थोड़ी कम हो सकती है। बहरहाल फिलहाल आसपास के लोगों की तरफ से ही मदद किया जा रहा है। तीनों परिवार का सब कुछ जलकर राख हो गया है। रांची में बढ़ा स्वाइन फ्लू का खतरा, हर हफ्ते अस्पतालों में भर्ती हो रहे मरीज। रांची में स्वाइन फ्लू N1H1 वायरस के संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। स्वाइन फ्लू के 3 संदिग्ध मरीजों का इलाज मेडिका में चल रहा है। संबंधित डॉक्टरों का कहना है कि रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट आने के बाद ही यह कहा जा सकेगा कि इन मरीजों में स्वाइन फ्लू का संक्रमण है या नहीं। डॉक्टर बता रहे हैं कि यह सब बदलते मौसम की वजह से हो रहा है। रांची में लोग निजी जांच लैब में स्वाइन फ्लू के संदिग्ध मरीजों के सैंपल भी जांच के लिए पहुंचने लगे हैं। खबर के मुताबिक माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर पूजा सहाय ने बताया कि कुछ दिनों से स्वाइन फ्लू के पॉजिटिव सैंपलों की संख्या बढ़ रही है। हर हफ्ते 1 या 2 संदिग्ध मरीजों की जांच में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हो रही है। पिछले 15 दिनों में राजधानी के कई अस्पतालों में स्वाइन फ्लू से पीड़ित मरीजों को भर्ती कर इलाज किया गया है। पटना की महिला के साथ गढ़वा में दुष्कर्म, कर्ज का पैसा लौटाने के नाम पर बुलाया, मारपीट की, दुष्कर्म किया। 100 नंबर डायल कर पुलिस को पीड़िता ने बुलाया। गढ़वा जिले के भवनाथपुर थाना क्षेत्र में बिहार के पटना जिला की एक महिला के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। घटना रविवार की शाम 5 बजे की है। घटना के बाद भवनाथपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं महिला को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल भेजा है। घटना के संबंध में पीड़िता ने बताया कि मैं पटना जिले के पंडारक थाना क्षेत्र का रहने वाला हूं। मैं अपने पति के साथ गुजरात के सूरत के एक फैक्ट्री में काम करती थी। इसी दौरान भवनाथपुर थाना क्षेत्र के बेलपहाड़ी गांव निवासी जहरुद्दीन अंसारी, जो साथ में फैक्ट्री में काम करता था, उससे संपर्क हुआ। संपर्क के दौरान जहरुद्दीन ने 45,000 नकद के अलावा एक मोबाइल लेकर अपने घर आ गया था। 1 मार्च को मैं अपने 6 माह के बच्चे के साथ पैसे और मोबाइल लेने के लिए ट्रेन पकड़कर बंशीधर नगर स्टेशन 3 मार्च को पहुंची। बंशीधर नगर पहुंचकर जहरुद्दीन को कॉल करने पर उसने ऑटो लेकर स्टेशन पहुंचकर भवनाथपुर जाकर पैसे देने की बात कही थी, जिसके बाद मैं उसके साथ ऑटो से भवनाथपुर जाने लगी। इसी दौरान जहरुद्दीन ने रास्ते में स्थित जंगल में ले जाकर मेरे साथ मारपीट करते हुए दुष्कर्म किया। बारिश ने बढ़ाई ठंड, अगले 5 दिनों तक झारखंड में कैसा रहेगा मौसम का हाल, यहाँ जाने। पिछले 2 दिनों से झारखंड के अलग अलग जिलों में हो रही वर्षा ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। सोमवार को भी दिन भर मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होती रही। बारिश की वजह से तापमान गिर गया। 3 दिन पहले तक ही गर्मी का एहसास होने लगा था, लेकिन 2 दिनों से ठंड बढ़ गई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार राज्य के पूर्वी हिस्से यानी देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा, गिरिडीह, साहिबगंज के साथ साथ
मध्य व निकटवर्ती हिस्से यानी रांची, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, गुमला व खुंटी में कहीं कहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ साथ वज्रपात भी हुआ। 5 मार्च यानी आज राज्य के अधिकांश हिस्सों में आसमान साफ और मौसम शुष्क बना रहा। हालांकि शाम तक कहीं कहीं छिटपुट बारिश भी हो सकती है। वहीं 6 और 7 मार्च को राज्य के दक्षिणी हिस्से यानी पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ वर्षा होने की संभावना है। वहीं 8, 9 और 10 मार्च को आसमान साफ रहेगा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने रुक रुक कर हो रही बारिश से आमजनों के साथ साथ किसानों को भी सतर्क रहने की हिदायत दी है। उन्होंने लोगों से इस मौसम में सतर्क रहने की अपील की है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। गिरिडीह में बिजली के टावर पर चढ़कर युवक ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा, ग्रामीणों को समझाने में छूटे पसीने। गिरिडीह के बगोदर थाना क्षेत्र के घाघरा गांव में मंगलवार सुबह एक युवक नशे की हालत में बिजली के टावर पर चढ़कर जमकर ड्रामा किया। इस दौरान वो अलग अलग अंदाज में फिल्मी डायलॉग बोलने लगा। इधर जैसे ही ग्रामीणों की नजर उस पर पड़ी तो उसे देखने के लिए लोगों का जमावड़ा लग गया। बिजली के टावर की ऊंचाई 300 फीट है। बताया जाता है कि युवक बगोदर के भूया टोला का निवासी है। उसका नाम रति भूया है। युवक की इस हरकत की चर्चा पूरे इलाके में है। जब लंबे समय तक वह युवक बिजली के टावर से नीचे नहीं उतरा तब लोगों ने उन्हें समझा बुझाकर नीचे बुलाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माना। इसके बाद ग्रामीणों ने उप प्रमुख हरेंद्र कुमार सिंह, मुखिया प्रतिनिधि लक्ष्मण महतो को इसकी जानकारी दी। काफी प्रयास के बाद लोग उसे समझाने में कामयाब हुए। मौसम में हो रहे लगातार बदलाव के कारण सर्दी जुकाम के मरीज बढ़े, इन लोगों का रखे खास ध्यान। मौसम में तेजी से हो रहे बदलाव की वजह से बच्चे व बुजुर्ग बीमार पड़ रहे हैं। सर्दी, जुकाम, बुखार, दस्त, उल्टी जैसी शिकायतें लेकर लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं। बच्चों में ज्यादातर निमोनिया व डायरिया के मामले सामने आ रहे हैं। सदर अस्पताल के मेडिसिन विभाग के डॉक्टर रंजीत पांडा ने बताया कि इस बार मरीजों में गले में खराश मुख्य लक्षण के रूप में सामने आ रहा है। इस बार बीमारी 15 से 20 दिनों तक लंबा खींच जा रही है। उन्होंने बताया कि मार्च महीने के शुरुआती दिन ऐसे ही होते हैं। थोड़ी सी भी लापरवाही बरतने पर लोगों को जुकाम की समस्या हो जाती है। उन्होंने बताया कि सदर अस्पताल में प्रतिदिन 250 से 300 लोग इलाज कराने पहुंच रहे हैं, जिनमें 100 से ज्यादा मरीज हैं। महाशिवरात्रि पर आएंगे 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु, 2535 प्रतिनियुक्त पुलिस बल रखेंगे मेले पर नजर। झारखंड के विश्व प्रसिद्ध देवभूमि देवघर के बाबा बैजनाथ और उपराजधानी दुमका के बासुकीनाथ धाम में शिवरात्रि की तैयारी चल रही है। इस दौरान देवघर में 1 लाख से अधिक जबकि दुमका के बासुकीनाथ धाम में 5000 से अधिक लोग पहुंचेंगे। बिहार, बंगाल सहित देश के अन्य प्रदेशों में शिव भक्त पहुंचेंगे। शिवरात्रि पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम को लेकर तैयारी की जा रही है। शिवरात्रि को लेकर 2535 से अतिरिक्त जवानों को प्रतिनियुक्त किया गया है। बाबा मंदिर सहित रूट लाइन व शिव बारात रूट में चप्पे चप्पे पर पदाधिकारी सहित पुलिसकर्मी को तैनात किया जाएगा ताकि श्रद्धालुओं को सुलभ जलार्पण कराया जा सके। इसके लिए मुख्यालय से अतिरिक्त पदाधिकारी सहित पुलिस फोर्स की मांग की गई थी। इस आलोक में डीजीपी के आदेश पर आईजी अभियान ने आदेश जारी कर दिया है। एक ही रात में ज्वेलरी और दवा दुकान में चोरी, ज्वेलरी दुकान की दीवार काट घुसे चोर, 15 लाख के आभूषण और नकदी ले हुए फरार। बंसीधर नगर थाना क्षेत्र में चोरों ने 2 दुकानों में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। थाना से महज 200 मीटर की दूरी पर यमुना ज्वेलर्स में चोरों ने दुकान से सटे दीवार को काटकर दुकान के अंदर लोहे के अलमीरा को तोड़ रखे लगभग 15 लाख का जेवर तथा नकद चोरी कर लिया। चोरों ने घटना के दौरान दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी का डीवीआर तथा 4 कैमरा को भी साथ ले गए हैं। घटना की सूचना के बाद पुलिस इंस्पेक्टर रतन कुमार सिंह, थाना प्रभारी आदित्य कुमार नायक सहित पुलिस की टीम पहुंचकर मामले की जानकारी ली है। दूसरी चोरी की घटना थाना क्षेत्र के सीमावर्ती बिलासपुर स्टैंड स्थित विश्वकर्मा मेडिकल स्टोर में हुई। चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर दुकान के दराज में रखे लगभग 1 लाख रुपए गायब कर दिए। यमुना ज्वेलर्स में चोरी की घटना के बाद पुलिस घटना स्थल के आसपास के दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरा को खंगालने में लगा था। वहीं जिला से आए टेक्निकल टीम भी ज्वेलरी दुकान में चोरों के द्वारा पंजे के निशान का पहचान करने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि जांच के दौरान किसी प्रकार का कोई सुराग नहीं मिल पाया। दोपहर तक थाना पुलिस ने स्क्वाड डॉग का भी सहारा लेकर चोरों तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन स्क्वाड डॉग भी घटना स्थल के आसपास भ्रमण कर वापस ज्वेलरी दुकान पर आकर खड़ा हो गया। लापरवाही लील गई 2 मासूम जिंदगी, सुरक्षा के नहीं थे इंतजाम, बच्चों को वहां रोकने के लिए गार्ड भी नहीं।
हिनू चौक के पास बन रही बिल्डिंग के बगल की दीवार गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई। आक्रोशित मजदूरों ने बच्चों के शव को लेकर लगभग 5 घंटे तक हिनू डोरंडा मार्ग को जाम रखा। दोनों बच्चों के माता पिता गुमला से आकर यहां मजदूरी कर रहे थे। ठेकेदार महेश सिंह ने उन्हें काम करने के लिए बुलाया था। मरने वालों में 3 वर्षीय चाहत और 5 वर्षीय अनुज के नाम शामिल है। चाहत के माता पिता के नाम लीलावती देवी व शिवा महली है। अनुज के माता पिता का नाम सुमन देवी व अजय लोहरा है। जिस निर्माण स्थल पर दोनों बच्चों की मौत हुई है उसमें लापरवाही सामने आई है। बच्चे निर्माण स्थल पर खेल रहे थे, लेकिन उन्हें रोकने के लिए साइट पर गार्ड की तैनाती नहीं की गई थी। यहां तक कि पिलर के लिए खोदे गए गड्ढे के पास घेरा भी नहीं लगाया गया था। निर्माण स्थल पर अस्थायी रूप से घेराबंदी तक नहीं की गई थी, जबकि निर्माण स्थल शुरू करने से पहले अस्थायी घेराबंदी करना जरूरी है। साथ ही गार्ड की तैनाती भी करना अनिवार्य है। स्पेनिश महिला से गैंगरेप मामला, झारखंड हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। मुख्य सचिव और डीजीपी से रिपोर्ट तलब। दुमका में स्पेनिश महिला के साथ हुए गैंगरेप मामले को झारखंड हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस चंद्रशेखर की खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव, डीजीपी और दुमका के एसपी से रिपोर्ट मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 7 मार्च को होगी। दरअसल अपने पति के साथ बाइक से टूर पर निकली स्पेनिश महिला के साथ दुमका के हंसडिया में गैंगरेप हुआ था। इस मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं पीड़िता का बयान भी दर्ज कराया जा चुका है। घटना स्थल से फॉरेंसिक की टीम ने साक्ष्य भी इकट्ठे किए हैं। इंटरनेशनल टूरिस्ट के साथ हुई हैवानियत की वजह से झारखंड की काफी फजियत हुई है। इस मामले को भाजपा विधायकों ने बजट सत्र के दौरान जोर शोर से उठाया था। दुमका के एसपी ने बताया कि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। बहुत जल्द सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब देखना है कि 7 मार्च को सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव, डीजीपी और दुमका एसपी की ओर से क्या रिपोर्ट आती है। यह घटना 1 मार्च की रात को घटी थी, जब स्पेनिश दंपत्ति अपने बाइक से हंसडिया के ग्रामीण इलाके से गुजर रहे थे। इसी बीच शाम ढलने की वजह से गांव के पास ही डेरा डाल लिया था, लेकिन रात के वक्त इस दंपत्ति पर कुछ हैवानियत बनकर टूट पड़े। पीड़िता के पति के मुताबिक उनके साथ मारपीट भी की गई थी। मनरेगा कर्मियों से मनरेगा के अतिरिक्त दूसरे कार्य कराने पर लगी रोक। ग्रामीण विकास विभाग ने मनरेगा कर्मियों से मनरेगा के अलावा अन्य कोई दूसरा कार्य नहीं कराने का निर्देश सभी जिला के उपायुक्त, सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी व उप विकास आयुक्तों को दिया है। इस संबंध में विभाग के संयुक्त सचिव अरुण कुमार सिंह ने सभी जिला को पत्र भी लिखा है। विभाग ने कहा कि मनरेगा अंतर्गत बिरसा हरित ग्राम योजना एवं बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन योजना राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसे निर्धारित समय सीमा के अंदर ही पूर्ण किया जाना आवश्यक है। ऐसे में उक्त योजनाओं की समीक्षा के क्रम में यह देखा जा रहा है कि योजनाओं की प्रगति अपेक्षाकृत काफी कम है। ऐसे में उक्त आलोक में मनरेगा कर्मियों से मनरेगा के अलावा अन्य योजनाओं में कार्य नहीं लिया जाना चाहिए, ताकि मनरेगा अंतर्गत संचालित योजनाओं को समय पर पूरा कराया जा सके। दरअसल कई माध्यमों से यह बात सामने आ रही थी कि मनरेगा कर्मियों को अन्यत्र योजनाओं में भी काम लिया जा रहा है, जिससे मनरेगा की योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावित हो रहा है। ऐसे में विभाग अब यह निर्णय ले चुका है। चुनाव जीतने का टास्क लेकर दिल्ली से लौटे कांग्रेस कोटे के मंत्री, खड़गे ने दिए सख्त निर्देश। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल से कांग्रेस कोटे के चारों मंत्रियों ने सोमवार को दिल्ली में मुलाकात की। इस अवसर पर रामेश्वर उरांव, आलमगीर आलम, बन्ना गुप्ता और बादल पत्रलेख के साथ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी थे। कांग्रेस के मंत्रियों ने बताया कि यह एक शिष्टाचार भेंट थी। दोबारा मंत्री बनने के बाद पहली बार दिल्ली की यात्रा में पार्टी के दोनों बड़े नेताओं से मुलाकात हुई। इस दौरान लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा की गई। कांग्रेस विधायकों के विरोध और शिकायतों पर भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंत्रियों से दो टूक बात की। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन पर भरोसा किया है। इसका यह मतलब नहीं है कि अन्य विधायक इसके लिए योग्य नहीं है। विधायक और जो मंत्री बने हैं सभी एक समान हैं। फुटबॉल छोड़कर नृत्य चुना, अब राष्ट्रपति के हाथों मिलने जा रहा साहित्य अकादमी पुरस्कार। बोकारो के कैलाश कुमार एक फुटबॉलर थे। 40 साल पहले कैलाश ने फुटबॉल छोड़कर नृत्य को चुना था। नृत्य में ऐसी कामयाबी मिली कि अब राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार मिलेगा। बोकारो जिले के चंदन कियारी प्रखंड के अंतर्गत खेड़ाबेड़ा गांव के प्रतिष्ठित छऊ लोक नृत्य कलाकार परीक्षित महतो का चयन साहित्य नाटक अकादमी 2023 के लिए हुआ है। सम्मान छऊ नृत्य के विकास और उनके योगदान के लिए 6 मार्च को देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा
पुरस्कार देकर सम्मानित करेंगे, जिसके लिए आज सुबह गांव में गाड़े बाजे एवं उत्साह के साथ परीक्षित महतो को राष्ट्रपति के पास पुरस्कार लेने के लिए भेजा गया। इस दौरान छऊ लोक नृत्य कलाकार ने कहा कि 1982 से छऊ नृत्य से जुड़े हुए हैं, लेकिन छऊ नृत्य लुप्त होने की स्थिति में था, परंतु नेता प्रतिपक्ष सह चंदन कियारी विधायक अमर कुमार बावरी ने चंदन कियारी स्थित रविंद्र भवन में संगीत नाटक अकादमी खोलकर फिर से छऊ को लुप्त होने से बचा लिया और मुझे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से पुरस्कृत होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि मेरे परिजनों के साथ साथ पूरे छऊ नृत्य कलाकार एवं छऊ प्रेमियों के बीच खुशी की लहर है। झामुमो इन 4 उम्मीदवारों पर लगा सकती है दांव। लोकसभा चुनाव में कल्पना सोरेन की होगी एंट्री। सोमवार को प्रत्याशियों के नाम पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के शीर्ष नेतृत्व में मंथन किया। दुमका से पार्टी जहां कल्पना सोरेन को चुनाव लड़ाना चाह रही है, वहीं राजमहल सीट से पार्टी के वर्तमान सांसद विजय हांसदा का नाम तय है। गठबंधन के तहत चाईबासा सीट झामुमो कोटे में आने की संभावना है। इस सीट पर दीपक बिरुआ प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। बिरुआ फिलहाल चंपई सोरेन सरकार में मंत्री हैं। जमशेदपुर से पोटका के विधायक संजीव सरदार को उतारे जाने की चर्चा है। गिरिडीह से टुंडी के विधायक मधुरा प्रसाद महतो व गोमिया के पूर्व विधायक योगेंद्र महतो टिकट के प्रबल दावेदार हैं। झामुमो जल्द ही उम्मीदवारों की आधिकारिक सूची जारी करेगा। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव 21 मार्च को। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 21 मार्च को चुनाव कराए जाएंगे। इसको लेकर चुनाव आयोग ने सोमवार देर रात अधिसूचना जारी कर दी है। जारी अधिसूचना के मुताबिक झारखंड की 2 सीटों के लिए 11 मार्च तक नामांकन पत्र भरे जाएंगे। नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी 12 मार्च को होगी और 14 मार्च तक नाम वापस लिए जाएंगे। इधर अधिसूचना जारी होने के बाद झारखंड विधानसभा के प्रभारी सचिव सह निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में अधिसूचना की कॉपी को सार्वजनिक किया गया। नामांकन प्रभारी सचिव सह निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष में होगा। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए पर्यवेक्षक बने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के अनुसार नामांकन के बाद यह तय होगा कि मतदान कराया जाए या नहीं। 2 से अधिक प्रत्याशी होने पर मतदान कराए जाएंगे। मतदान होने पर वोटों की गिनती भी उसी दिन होगी। शिबू सोरेन से जुड़ी बेनामी संपत्ति की जांच करे सीबीआई। झारखंड मुक्ति मोर्चा इन दिनों सीबीआई ईडी के रडार पर है। इस बीच भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल ने सीबीआई को आदेश दिया कि शिबू सोरेन से जुड़ी बेनामी संपत्तियों की जांच की जाए। लोकपाल ने जांच के लिए सीबीआई को 6 माह का वक्त दिया है। बता दें कि लोकपाल ने यह निर्देश भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा दायर एक शिकायत का निपटारा करते हुए दिया। 5 अगस्त 2020 को दुबे ने यह शिकायत की थी कि सुनवाई करते हुए लोकपाल की एक पीठ ने सीबीआई को निर्देश किए कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जांच पूरी करे। पीठ में न्यायमूर्ति अभिलाषा कुमारी और गैर न्यायिक सदस्य अर्चना रामसुंदरम और महेंद्र सिंह शामिल हैं। लोकपाल ने कहा कि सीबीआई उन्हें मासिक रिपोर्ट भेजकर जांच की प्रगति के बारे में जानकारी देंगे। जमशेदपुर में बीपीएल बच्चों के एडमिशन के दस्तावेजों की हुई जांच। 250 सर्टिफिकेट निकले फर्जी। शहर के प्राइवेट स्कूलों में बीपीएल बच्चों के एडमिशन के लिए आरक्षित 25% सीटों पर संपन्न परिवार के लोगों ने कब्जा करने की पूरी तैयारी की थी। जिला शिक्षा विभाग की ओर से विभिन्न विभागों में जांच के लिए भेजे गए सर्टिफिकेटों की जांच अंतिम चरण में है। सोमवार तक हुई जांच रिपोर्ट की अंतिम फाइल तैयार की गई, जिसमें पाया गया कि कुल आवेदनों में 250 आवेदन फर्जी थे। अभिभावकों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर बच्चों के एडमिशन के लिए जिला शिक्षा विभाग में आवेदन कर दिया था। 2 दिन बाद होने वाली थी शादी। कुएं में मिला युवक का शव। मांडर थाना क्षेत्र स्थित एक कुएं से युवक का शव बरामद हुआ है। जिस युवक का शव मिला है, 2 दिन बाद उसकी शादी होने वाली थी। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। मांडर थाना क्षेत्र के सकरपदा के रहने वाले 31 वर्षीय सलाम अंसारी का शव उसके घर के पास ही स्थित एक कुएं से बरामद किया गया। इसी महीने के 7 तारीख को सलाम अंसारी की शादी होने वाली थी, लेकिन 2 दिन पूर्व ही उसकी लाश कुएं से मिलने की वजह से पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है। जानकारी मिलने के बाद मांडर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कुएं से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स अस्पताल भेज दिया है। सलाम अंसारी मांडर थाना क्षेत्र के सकरपदा के रहने वाले माहिर अंसारी का बेटा था। हाल ही में उसकी शादी तय हुई थी, तारीख भी तय कर दी गई थी, लेकिन सलाम की अचानक हुई मौत ने परिवार को मातम में डाल दिया है। हालांकि सलाम अंसारी के परिवार वालों ने उसकी मौत को लेकर किसी भी तरह की साजिश से इनकार किया है। परिवार वालों ने पुलिस को बताया कि सोमवार की शाम काफी तेज बारिश हुई थी। ऐसा लग रहा था कि पैर फिसलने की वजह से वह सलाम कुएं में गिर गया है।
आशाराम बापू के हजारों भक्त कल रांची में जुटेंगे, करेंगे उपचार व रिहाई की मांग। संत आशाराम बापू के उपचार व रिहाई के लिए 6 मार्च बुधवार को पूरे झारखंड के हजारों साधक भाई बहनें रांची में जुटेंगे। देशव्यापी कार्यक्रम के तहत इस दिन झारखंड की राजधानी रांची में भी बापू के शिष्यों द्वारा उनके वर्तमान में गंभीर स्वास्थ्य स्थिति का सही से उपचार कराने और जल्द रिहाई की मांग को लेकर राजभवन तक विशाल राज्य स्तरीय जन जागृति यात्रा न्याय मार्च करेंगे। मौन मार्च के जरिए बापू के शिष्य सरकार के समक्ष अपनी मांग रखेंगे, शांतिपूर्ण विरोध भी दर्ज कराएंगे। मार्च लेक रोड स्थित छगनलाल धर्मशाला से शुरू होकर कचहरी रोड होते हुए राजभवन तक जाएगी। राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।